नमस्कार, आपका स्वागत है हिंद भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रिया राय। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद। स्वागत है सर आपका। थैंक यू प्रिया। आज हम जानेंगे स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां जो कि इस महामारी में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं, पहला सवाल इनसे करते हैं हम कि डॉक्टर साहब, माना जा रहा है कि कोरोना हवा में भी फैलता है, तो इस बात में कितना सच है और अगर फैल रहा है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? कोरोना हवा से भी फैलता है, ये अभी सब साबित हो चुका है। इसलिए किसी भी आदमी को जब भी आप किसी रास्ते से गुजरती हैं तो कोई भी आदमी खांसी करता है उस जगह पर कोरोना मौजूद हो सकता है। कोरोना हवा में फैलता है। इसे बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। और किसी भी आदमी को अगर खांसी हो रही है, चाहे छींकता है, उस जगह से थोड़ा सा बच के रहना है। उस जगह पर अगर जाने पर आपको अगर मास्क नहीं लगाई हुई हैं, इससे आपको कोरोना हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मास्क लगाना ज़रूरी है और क्योंकि कोई भी इंसान छींकता है तो हमें वहाँ से दूरी बना लेनी चाहिए। तो सर, ये करना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना करे तो क्या होगा? ऐसे ना करने से आप इन्फेक्टेड हो सकती हैं, मेटल इन्फेक्टेड हो सकती हैं और घर जाकर भी बालों पर, कपड़ों पर कोरोना के ड्रॉपलेट्स, कीटाणु 4 घंटे तक, 8 घंटे तक रहते हैं। तो इसीलिए मास्क बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप उसको इनहेल कर सकती हैं। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, अस्थमेटिक हैं, तो आप जल्दी ही इसके कांटेक्ट में आने पर आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप कोरोना के चपेट में आ सकती हैं। बहुत सारी समस्या हो सकती है, सांस की हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो सकता है। ये सारी समस्याएं होती है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा इस जगह पर जाएं, जगह पर देखें तो उससे दूरी बना कर रखें। मास्क हमेशा लगा कर रखें, इससे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे बोलते हैं खांसी हो, जुकाम हो, सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं या बताएं कि हमें ऐसी बीमारी हो रही है। कितने नंबर्स प्रोवाइड करवाएं गवर्नमेंट ने भी। तो 2 गज ही क्यों? इसके लिए हम 5 गज या 6 गज भी तो रख सकते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम 2 गज ही मानते हैं? क्योंकि एक बार छींकने से जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स छींक के थ्रू निकलते हैं, वो 2 गज तक ही पहुंचते हैं। 2 से 3-2.5 गज तक जाते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट्स। इसीलिए अगर 2 गज की दूरी पर रहते हैं तो हो सकता है कि आप नहीं इन्फेक्टेड हो, कम इन्फेक्टेड हो। अब ये भी उस आदमी के छींक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर से छींकता है। ठीक है, इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस 2 गज की है। आप 3 गज रख सकते हैं, 4 गज रख सकती हैं। आसपास कोई नहीं है तो बहुत बढ़िया है। जी डॉक्टर सर, और जैसे कि इस महामारी में जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में नहीं जा रही हैं इस डर से कि उनको कोरोना ना हो जाए, क्योंकि कोरोना का डर हर हॉस्पिटल में फैला हुआ है। तो वो घर पे ही बैठे किस तरह से अपना इलाज करें ताकि वो अपना भी ध्यान रखें और आने वाले बच्चे का भी ध्यान रखें? हाँ, देखिए, महिलाओं को तो सबसे ज़रूरी है घर में ही रहें। बहुत इमरजेंसी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। और हर 2 घंटे पर थोड़ा सा गुनगुना पानी, चाहे आजकल आयुष मंत्रालय का काढ़ा आ रही है, उसको हर 2-2 घंटे पर गर्म पानी पीते रहें। अपने आप को चेक करने के लिए आप करने के लिए थोड़ी सी सांस की एक्सरसाइज भी करते रहें। जैसे आजकल सभी लोग कर रहे हैं सांस की एक्सरसाइज, लोम विलोम कपालभाति वैसे कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा सांस को रोक कर भी रख सकती हैं, लंबी लंबी ब्रीथ करके। अगर आप ऐसा कर सकती हैं, अगर 30 सेकेंड तक, 40 सेकेंड तक आप सांस अगर ब्रीथ रोक सकती हैं तो आप 100% आपको कोरोना नहीं है। अगर नहीं रोक सकती हैं, आपको लगता है कि नहीं आपकी सांस फूलने लगी, तो आपको समझ लीजिए कि आपको इसका लक्षण दिखने लगता है।
जी सर, तो मेरा अगला सवाल ये है कि हमें जैसे लोग बोलते हैं कि हाथ सैनिटाइज़ करते रहो, सैनिटाइज़ करने से आपको कोरोना नहीं होगा, जर्म्स अगर लग गए हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सर ऐसे भी देखा जाता है कि सैनिटाइज़ करते करते हाथों को, शोधकर्ताओं का कहना है कि ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करने से भी स्किन डिजीज़ेज़ हो सकते हैं, या वो कोई कहता है कि कैंसर भी हो सकता है। तो एक तरफ हमें कोरोना से भी लड़ना है, एक तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ भी ना करें। तो सर ये हम कैसे इससे बचें? मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, तो इससे जनता या जो भी पब्लिक है वो किस तरह अपने आप को बचाव करे? बहुत सारे केसेस दिखे भी हैं, इसलिए आप उसको केवल पानी, कोरोना ही नहीं कि केवल आप सैनिटाइज करती हैं तो अभी कोरोना के वायरस मरते हैं। आप साबुन से, नॉर्मली साबुन से हाथ धो सकती हैं, हर 2 घंटे पर आप हाथ धो लीजिए, सैनिटाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बाहर जाती हैं, कहीं मार्केट में जाती हैं, कहीं दिखाने जाती हैं, चाहे घूमने जाती हैं, किसी काम की वजह से जाती हैं, तब आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकती हैं। ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, सैनिटाइज़र कम यूज हो, ग्लव्स पहन सकती हैं। अपने काम करने के बाद उस ग्लव्स को उतार कर साबुन से हाथ धो सकती हैं। सैनिटाइज़र कम यूज होगा, इससे आप बच सकती हैं। जिसको स्किन डिजीज़, जिसको सैनिटाइज़र से एलर्जी है, स्किन डिजीज़, उनको ज़्यादा संभावना है कि हो सकती है। इसलिए पानी का यूज कर सकते हैं। 20 सेकंड तक जो पानी से 1 मिनट तक हाथ धोएं, बहुत ज़रूरी है। और सर जैसे कि आंकड़े भारत में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कभी 95,000, कभी 90,000, वो कुछ दिनों में अगर ऐसा ही रहा तो लाख भी पार कर जाएंगे। तो सर ऐसा देखा जा रहा है कि क्या ये सच में कोरोना के ही पेशेंट होते हैं? जैसे आपके क्लिनिक में भी आते होंगे लोग, तो क्या वो कोरोना के ही पेशेंट होते हैं, या फिर वो जो अभी मौसमी सर्दी जुकाम चल रहा है वो होते हैं? या फिर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो कैलकुलेशन हो रही है वो कोरोना के पेशेंट की ही हो रही है, या जिनको सर्दी है, जुकाम है, हल्का फीवर है, उनकी भी कैलकुलेशन कोरोना में ही कर दी जा रही है? नहीं, जिसको कन्फर्म है टेस्टिंग में, अगर जिसको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आती है उसी का कौन माना जाता है। ऐसे वायरल फीवर भी हो रही है, डेंगू भी आजकल आ रहे हैं, डेंगू के भी। इसलिए वायरल फीवर और कोरोना दोनों हो सकता है, किसी भी मरीज को हो सकता है। इसके लिए टेस्टिंग ज़रूरी है। टेस्टिंग में अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसको कोरोना है, अन्यथा उसको कोरोना नहीं है, उसको वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है। सर तो अगर जिनको इस मौसम में सर्दी जुकाम या एलर्जी होती है, लोगों को कि धूल में निकलते हैं तो उनको छींकें आने लगती हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो कहीं लोग डर जाते हैं कि इसको कोरोना तो नहीं है क्योंकि ये छींक रहे हैं। तो उस सब चीज़ों से वो इंसान अपने आप को कैसे प्रिवेंट रखे कि ये मौसम में उसको कोरोना भी ना हो और उसकी एलर्जी भी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए? इसके लिए उनको तो बहुत सारी ज़रूरत। अगर छींकें आती है, अगर वायरल आपको फीवर हो गया, चाहे छींकें ज़्यादा आ रही है, तो ये मौसम के वजह से हो सकती है, डस्ट से भी हो सकती है, एलर्जी, किसी चीज़ से एलर्जी से भी हो सकती है छींकें आना। इसलिए आप जब भी कहीं भी खांसे पब्लिक प्लेस में, चाहे आसपास में, तो अपने हाथ में किसी भी मास्क का, किसी भी रुमाल का आप यूज कर सकती हैं, तौलिए का यूज कर सकती हैं कि हवा में ड्रॉपलेट नहीं फैले, कि दूसरे का भी बचाव हो सकता है, इससे होगा। और आपको ज़्यादा छींकें आती हैं तो इस मौसम में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटी एलर्जी को दिखाना चाहिए कि हाँ, डॉक्टर आपको एसेस करेगा कि आप कहीं गए थे, नहीं गए थे, आपके घर में कोई मेहमान आया था, नहीं आया था। उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हाँ, आपको कोरोना हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपको टेस्टिंग के लिए अगर एडवाइस करता है डॉक्टर, तो आप टेस्ट करा सकते हैं। अगर ऐसे भी आप, बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो अपना सेल्फ बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको लिख दीजिए कि हमको कोरोना का टेस्ट करवाना है, तो भी आप करवा सकती हैं कि आप कंफर्मेशन के लिए। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्लिनिक में कोरोना टेस्टिंग का क्या प्राइस होगा? नहीं, हम लोग क्लिनिक में तो कोरोना का टेस्ट नहीं होता, सब सरकारी संस्थाओं में या बड़े बड़े प्राइवेट संस्थाओं में ही होते हैं। क्लिनिक में कोई कोरोना का टेस्ट नहीं होता है। हम लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि हाँ, जाके आप कोरोना टेस्ट करा लीजिए और कोरोना का रिपोर्ट लेकर आइएगा। अच्छा, तो मतलब आप ये पहले कहते हैं कि अगर आप में लक्षण दिख रहे हैं तो आप पहले गवर्नमेंट के थ्रू जो कोरोना किट आती है वो आप टेस्टिंग करवाएं, फिर आप यहाँ से उनको मतलब भेजते हैं आगे। जी, जी, ऐसे।
सर, तो अभी एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी, जो हमारे ये छोटे छोटे जो या 10th 11th के बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि इनकी एजुकेशन रुक गई है। ये अप्रैल से मार्च में ही लॉकडाउन लग गया था, तब से ये घर पे हैं। तो ये अपने बॉडी को कैसे फिट रखें, क्योंकि घर में पड़े पड़े भी इंसान की बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। किसी को ओबेसिटी हो जाती है, लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं जब वो ज़्यादा अकेले रहने लगते हैं, बाहर खेल कूद नहीं कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं हो सकते हैं। तो वो अपने आप को कैसे फिट रखें? देखिए, घर में कोरोना से भी बचना है, अपने को फिट भी रखना है, इसलिए घर में ही आप योगा कर सकते हैं, म्यूजिक लगा के डांस कर सकती हैं, घर की साफ़ सफाई रख सकती हैं। इससे भी आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारे हो सकते हैं। ये नहीं कि आपको पार्क में जाओगे, कहीं जाकर जिम में जाइएगा तभी आपकी फिटनेस होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप योगा का सहारा ले सकती हैं। टीवी पर आजकल सब योगा के लिए प्रोग्राम आ रहे हैं, उसको देखकर आप खुद कर सकती हैं, खुद इसकी क्लास एक्सरसाइज कर सकती हैं। पूरे घर की सफाई में अपने आप को बिजी रख सकती हैं। इस तरह से आप मोटापे पर और फिजिकल एक्टिविटी पर दोनों पर ध्यान रख सकती हैं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे बहुत अहम रहेगा राजनीति को लेकर, जो कि डॉक्टर और राजनीति में बहुत अभी चल रहा है। कोरोना को लेकर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन रहने दो, पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो सरकार है वो चीज़ें धीरे धीरे खोलती चली जा रही हैं। अब दिल्ली में मेट्रो चल गई हैं, कुछ दिन में ट्रायल हो रहा है पब एंड बार का। तो इसमें आप क्या सुझाव देंगे कि ये जो मेट्रो चल रही है, इससे कोरोना कितना बढ़ सकता है, कितना खतरा लगता है, अगर हम इसमें से आउट ऑफ पूछें 100 तो? देखिए, इससे तो कोरोना बढ़ सकता है और कहा जाए अगर, क्योंकि केवल मेट्रो से ही कोरोना नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मेट्रो के अलावा देखिए जितने भी सरकारी संस्था है, बसेस हैं, मेट्रो हैं, सब में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन वही है पब्लिक सेक्टर में, जो जैसे छोटे मार्केट में देखिए, वहाँ पर किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो कोरोना केवल वहाँ से नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरे सोर्स उसका फैलने का हो रहा है। जो मार्केट सब्जी मंडी है, चाहे इसे बहुत सारे व्हीकल जब खुल गए हैं मार्केट में, ओपन हो रही है दुकानें, इस वजह से हो रहा है। क्योंकि जितने भी आदमी आजकल जा रहे हैं, आजकल अवेयरनेस तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस तरह सरकार को कुछ रूल तो कुछ टाइट होने चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन अगर टाइट नहीं रहेगी, अगर सबको, क्योंकि अपने यहाँ तो हर कोई मानने वाला है नहीं, इसलिए कि कुछ गवर्नमेंट्स के इसमें सख्ती से रूल को पालन कराना बहुत ही ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का इसका सबसे बड़ा अभी इलाज यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए, मास्क लगा कर रहिए और आयुष मंत्रालय का काढ़ा पीते रहिए। गर्म पानी पीजिए, तो कभी भी गले में खराश हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो पानी पी सकती हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। थैंक यू। तो हमने जाना कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जो बच्चे घर में बैठे हैं वो ओबेसिटी के शिकार ना हो, तो वो कैसे खेल कूद कर सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं, म्यूज़िक लगाकर डांस कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं गर्म पानी पीती रहें हर 2 घंटे में, बाहर ना निकलें। और सरकार के लिए भी एक और सुझाव दिया गया है कि वो ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको ना ही खोले तो बेहतर है, जितना लॉकडाउन रहे उतना सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी का हम करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें